आप सबको बहुत बहुत सलाम, वेलकम। आप हमारे साथ खुदा की प्रशिश करते हैं, इकट्ठे होते हैं हमारे साथ यहाँ पर, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज फिर खुदा ने खूबसूरत मौका दिया, पाक सबत, मुकद्दस दिन, फतेहमंद दिन। संडे हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह जो मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, विक्टोरियस, फातेह यीशु। आज जो मौजू है मेरे सामने वो नोट फरमा लें, मर्द खुदा कामिल बने, बिलीवर्स। उसमें बहनें भी शामिल हैं, उसमें भाई भी शामिल हैं, ईमानदार लोग, मुकद्दसीन, सेंट्स, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तौबा कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, बैप्टाइज्ड हो जाता है, वो सिनर से सेंट बन जाता है। पहले वो सिनर होता है, फिर वो, और ये करिश्मा यीशु मसीह के कफारे का है कि हम जो पहले गुनहगार थे, हम जो सिनर थे, उसके कफारे पर ईमान लाने, तौबा करने और बपतिस्मा लेने से अब हम सेंट बन गए हैं, यानी मुकद्दसीन, पाक लोग, उसकी जमात, उसके लोग। आइए देखें मुकद्दस कलाम में से तिमोथियस को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, दूसरा तिमोथियस, तीसरा बाब, 16वीं और 17वीं, यानी 16 एंड 17, 16 और 17, ये दो आयात हैं। तीसरा बाब है दूसरे तिमोथियस में, हम देखें तीसरा बाब है, 16वीं और 17वीं आयतें मुकद्दसा, मर्द खुदा कामिल बने। मुबश्शिर शिरजील हमारे लिए पढ़ेंगे इस हवाले को। जी। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद की बरकत, सब कहें आमीन। हर एक सहीफा जो उसके इल्हाम से है, जो उसके कलाम से है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। बाइबल मुकद्दस क्या है जी? खुदा का इल्हाम है। और मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि दुनिया में बहुत सारे कवानीन है। कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन का कानून है, ये बरतानिया का कानून है, इवन हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी आज भी ब्रिटेन लॉ है। हमारे जो अदालती निज़ाम है वो सारे ब्रिटेन लॉ के अंडर और उसी कानून के तहत चल रहे हैं। खुदा का भी एक लॉ है, खुदा का भी एक कानून है, और वो बाइबल मुकद्दस है, और वो सुपीरियर है, वो सबसे उत्तम है, और वो फाइनल है। बाइबल मुकद्दस से उत्तम किसी की बात नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस से आला और मोतबर किसी की बात में नहीं है, क्योंकि ये हतमी है। इस पर डिबेट नहीं हो सकती, इस पर बहस नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ खुदा ने फरमाया है उस पर हमें आमीन कहना है, उसे रिसीव करना है, उसे कबूल करना है, क्योंकि वो खुदा है। और मैं गौर कर रहा था कि 40 मुसन्निफीन है इसके, और वो मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ जगहों पर थे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को खुदा के रूह की रहनुमाई में कलम बंद किया, और उन सब में किस कदर अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि लिखने वाले वो नहीं थे, खुदा का पाक रूह इसका मुसन्निफ है। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स बाइबल मुकद्दस का मुसन्निफ है। जो
दो आयात पढ़ी गई हैं, उसमें खूबसूरत बात है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। तालीम, पहली बात तालीम, तालीम, इस पर जरा गौर कीजिए। खुदा का कलाम हमें तालीम याफ्ता बनाता है, यह पहला पॉइंट है। कामिल होने के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। 17 आयत में क्या लिखा है? ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। यस, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। कामिल बनने के लिए तालीम का होना जरूरी है। कौन सी तालीम? मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, आप ऐसे करते हैं। और आपका बच्चा स्कूल गए बगैर क्यों कर तालीम याफ्ता हो सकता है? वो स्कूल जाता नहीं है, किताबें पढ़ता नहीं है, और वो कहे जी मैं तालीम याफ्ता हूं। आप मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। कब मानेंगे? जब आपका बच्चा जिसने एडमिशन लिया स्कूल जा रहा है, बाकायदगी से जा रहा है, किताबें लेकर जा रहा है, और बाकायदा उसकी अटेंडेंस होती है, उसकी हाजिरी लगती है, और जो लेक्चर वहां पर पढ़ाया जाता है वो गौर से सुनता है, होमवर्क भी करता है, फिर वो तालीम याफ्ता होगा। आज बेशुमार लोग आपको मिलेंगे बाइबल नहीं पढ़ते, कहते मैंने खुदा दिया सारियां गल्लां दा पता है। ना बाइबल सुनते, वो कहते मुझे सारा पता है। शैतान भी कहता हो ठीक है ठीक है ठीक है। आपको पता है शैतान इसी सूरत हाल में पकड़ लेता है लोगों को। वो कहता तू सही कह रहे हैं। ना बंदा गिरजे जाता है, ना किसी खादम को बहता है, ना कि तो ट्रेनिंग ली है। सुने गौर से, अगर आप चाहते हैं कि आप तालीम याफ्ता हो जाएं, रूहानी तौर पर तालीम याफ्ता हो जाएं, तो फिर बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हाम है यही हमें कामिल बनाता है। इसके लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। मैं दुनवी तालीम की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैंने मिसाल दी थी। मैं बाइबल की तालीम की बात कर रहा हूं। वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। वो रसूलों से पिलर है ये। जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, इसके पिलर्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मजबूती है, इसकी जो पायदारी है, वो इन पिलर्स के साथ है, इसकी बुनियादों के साथ है। आपकी मजबूती खुदा का कलाम, उसमें तालीम पाना एक पिलर है। और आप मजबूत हो नहीं सकते जब तक आप खुदा के कलाम की तालीम नहीं पाते। कई घरों में बैठे रहते हैं, जैसे आज संडे है, वो आज भी नहीं आएंगे, और आप उनसे गुफ्तगू करें, वो ऐसी ऐसी खुद साख्ता सेल्फ मेड इल्म इलाही आपको सुनाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि कितों कितों इन्हें गल्ला काट लिया बंदे ने। आपको बहुत सारे ऐसे बहस करने वाले लोग मिलेंगे, नौजवान भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अजीब अजीब थियोलॉजी आपको सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तालीम पाते ही नहीं है। इसलिए आज इस बात को सीख लें। फिर मैंने एक और पॉइंट दिया, जिसको जानते नहीं उसकी इबादत क्यों करें। कलाम में भी यह लिखा है, पालूस ने यह सिखाया था अथीने में जाकर, कि जिसको आप जानते नहीं हैं उसकी इबादत आप क्यों करें। और जानेंगे कब आप खुदा को? जी, जब आप बाइबल को जानेंगे। आप खुदा को बाइबल के बगैर तो नहीं ना जान सकते, कि जान सकते हैं? जब आप पाक कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तालीम पाएंगे, फिर आप खुदा को जानेंगे। और जितना ज्यादा खुदा को आप जानेंगे उतनी ज्यादा खुदा से मोहब्बत भी करेंगे। बहुत सारे लोग खुदा से मोहब्बत इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो खुदा को जानते नहीं, और खुदा को इसलिए नहीं जानते कि वो बाइबल से नावाकिफ है। इसलिए जरूरी है। योंगेचू से किसी ने पूछा कि आप दो अल्फाज की अक्सर तशरीह करते हैं, रेमा और लोगोस। रेमा वर्ड वो खुदा जो बराह रास्त हमारी स्पिरिट
में करता है, हमारे साथ हम कलाम होता है। ख्वाब रोया में फिर खुदा जाहिर करता है उस कलाम को। और लगोस, ये वर्ड, रिटन वर्ड जो हमारे पास है बाइबल, जिसके लिए इल्हाम और ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा कि कच्चे और पके हुए चावल दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन जो पके हुए चावल हैं वो ज्यादा लजीज होते हैं। आमीन। उन्होंने कहा कि जो लोगोस है वो कच्चे चावल है, और जो रेमा है वो पके हुए चावल है। कि जैसे वो चावल जो पकाए गए हैं, पकाने के बाद आपको दिए गए हैं, उसकी खुशबू, उसका जायका, उसकी तस्कीन अजीब तौर पर होती है। तो इसी तरह ये रिटन खुदा का कलाम जब ये रेमा बनकर हमारी जिंदगी में आता है तो फिर इसकी तस्कीन और इसका जोर ही फर्क होता है। इसलिए अपने दिल को कलाम से भर लें। किससे भरना है अपने दिल को? चंद दिन पहले मैं एक जगह पर खुद ही गया, वो गाड़ी में कुछ काम करवाने थे कार में। तो वो लड़का जो इलेक्ट्रीशियन है दौड़ा हुआ मेरे पास आया, पायन पायन। मैं क्या जी सर? कहते जी LCD ਤੁਹਾਡੀ खाली है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 रुपया दो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाने भर देना इंडिया ਦੀਆਂ फिल्मां शिल्मां। मैं कहा यार ਜਿਹੜਾ मेरा ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ है ना वो ही ठीक है, तेरी मेहरबानी, इस गाने ना ही भरते ये बेहतर है। तो जब आपके दिल में कलाम भरा होगा तो फिर किसी और चीज की गुंजाइश नहीं रहेगी। लोग क्यों ये, मैं आपको बताता हूं कि लोग क्यों ये चीजें देखते हैं, क्योंकि तस्कीन नहीं है। लोग मुतमईन नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को खुश करना चाहते हैं, हैप्पी रखना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट देखते हैं, मूवीज देखते हैं, फहाश फिल्में देखते हैं, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तस्कीन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। वो ये जो चीजें हैं इनसे अपने आप को तस्कीन देने की कोशिश करते हैं। अपने दिल को कलाम से भर लें, और फिर जब कलाम आ जाएगा तो दिलेरी भी आ जाएगी, दिलेरी भी आ जाएगी। मुझे याद है जब छोटे छोटे थे हम, तो हमारे घर में एक बैतनिया के भाई आया करते थे। पादरी साहब, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि उन्होंने आंखें बंद करके दुआ शुरू करानी तो मैं विचों निकल जाना, कि मिन्नू ना कह दे तू भी बेटा दुआ कर। ऐसा क्यों था? क्योंकि कलाम नहीं था। और जब कलाम आ जाता है तो आपकी जिंदगी में दिलेरी आ जाती है, फियर, खौफ चला जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए अपने दिलों में कलाम को भर लें, और जब भर लेंगे तो फिर आप दिलेर हो जाएंगे। आपके अंदर दिलेरी आ जाएगी, जुर्रत आ जाएगी। इसलिए अपने दिलों को कलाम से भर लें। और फिर कलाम हमें मुजरम भी ठहराता है, हमारे अंदर जो इल्ज़ाम है वो भी जाहिर करता है, और इस्लाह भी करता है। जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वो फिर गुनाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और जो बाइबल नहीं पढ़ते गुनाह उनकी जान नहीं छोड़ता। देखिए जरा, ये कितनी खूबसूरत बात है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, पहली बात तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी। यानी अगर आप इल्जाम में हैं, अगर आपको इस्लाह की जरूरत है, अगर आपको रास्तबाज़ी की जरूरत है, तो उसके लिए क्या होगा? खुदा का कलाम ही वाहिद हल है। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं बड़ी कोशिश करना, मैं छड़ दा सिगरटां नूं, गालां छड़ दा, नसवार छड़ दा, झूठ छड़ दा, बेईमानी छड़ दा, चोरी छड़ दा, ए भैड़े काम छड़ दा। मैं छड़ना चाहना वा लेकिन छड़ नहीं सकता। उनकी मेन प्रॉब्लम यह है वो खुदा का कलाम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। कभी कभार जाने से आप रास्तबाज नहीं होंगे,
या इतवार के इतवार आपने इबादत कर ली तो ये काफ़ी नहीं है। ये एक तसलसल के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, फिर आप कामिल भी बनेंगे, रासबाज भी होंगे, और आपकी ज़िंदगी में जो इल्ज़ाम है वो भी दूर होगा। क्योंकि जब आप कलाम पढ़ते हैं तो कलाम क्या करता है? कमियां आप पर जाहिर करता है। क्या करता है? जो आपके अंदर कमियां, घाटे होते हैं ना, कमज़ोरियां होती हैं, वो आप पर जाहिर करता है। पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यह भी गलत है, यह भी गलत है, यार मैनू आ नहीं करने चाहिए, इस तरह नहीं बोलने चाहिए, ए खुदा दे कलाम ने मना किया है, इस पास से नहीं जाना है, यह चीज़ नहीं खानी, इधर नहीं जाना है। वो सारी चीज़ें आप पर जाहिर करता जाएगा। जैसे आईने के सामने जाते हैं सब कुछ वाज़ेह हो जाता है, दाग धब्बे, सारी असलियत सामने आ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है, चीज़ें आप पर वाज़ेह हो जाती हैं, जाहिर हो जाती हैं। और फिर आप क्या करते हैं? फिर आप खुदा के कदमों में झुकते हैं। इसका हल क्या है? जब कमियां जाहिर होती हैं तो फिर आप उसके कदमों में झुक जाते हैं। आप कहते हैं खुदा मुझे माफ़ कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये घाटा है, मेरा ये रवैया ठीक नहीं, मैंने ये गलत किया, मैंने फलां की बुराई की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे आप कलाम पढ़ते हैं कमी घाटे आप पर वाज़ेह हो जाते हैं। रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए, रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम अच्छा के लिए, ये है ना, हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अच्छा फिर नेक काम करना मुश्किल नहीं लगता। तुसीं वेखिया कईयां नूं ते काम तो पंजाबी च कहंदे ना मौत पैंदी है, ते कईयां नूं नेकी करन तो मौत पैंदी है। ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो किसी की मदद करने लिए तैयार नहीं होंगे। सॉरी ये लफ्ज मुनासिब तो नहीं था, लेकिन सिखाने के लिए ये बात कर रहा हूं कि कई लोग नेकी करना मुश्किल है उनके लिए, वो नेकी कर ही नहीं सकते, हौसला ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। नेकी करना उस वक्त मुश्किल नहीं होती जब कलाम आपके अंदर होता है। नेकी करना मुश्किल नहीं लगता जब कलाम आपके अंदर होगा। मैं गौर कर रहा था कि पतरस को जब खुदावन ने कहा ना कि पतरस तू भी पानी पर चल सकता है, तो ये हुण औखा काम सी कश्ती चो बाहर पैर कढ़ना। गौर कर रहे हैं आप? कश्ती में से पाँव निकालना बड़ा मुश्किल काम सी। जिवें सर्दियां च रजाई चो बाहर निकलना औखा लगता है ना, ये उस तो भी औखा काम सी। कश्ती से पाँव निकालना ये मुश्किल काम था। नेकी करना आजमाइशों में, मुश्किलात में, जब चैलेंज है, मुखालफत है, आप के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उस वक्त नेकी करना मुश्किल होता है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर कलाम होता है वो कभी भी नेकी करने से ना डरते ना घबराते हैं, क्योंकि कलाम उनके अंदर है। नेकी करना मुश्किल काम है, नेक लोग बहुत कम आपको मिलेंगे। और जैसा कि आज इस बात को हम सीख रहे हैं कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। और आगे क्या लिखा है? ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए। पतरस जानता था कि झील बड़ी डूंगी है, उन पता से सारी जिंदगी उन्हें उत्थे मछलियां फड़ियां सन ना। वो जानता था कि ये झील बहुत गहरी है, उसे पता था किस एरिया में कितनी डीप है और किस एरिया में कितनी डीप है, सारा पता। लेकिन कश्ती चो पैर कढ़ना ही पिया, क्योंकि यीशु ने कहा था, यीशु ने कलाम किया, यीशु ने उसे कहा था कि पतरस तू भी चल सकता है। मेरे अजीजों, आज
हमें इस चीज़ को समझना है, कबूल करना है, क्योंकि वो हमें कामिल बनाना चाहता है, कामिल बनाना चाहता है, नेक बनाना चाहता है, रासबाज बनाना चाहता है, पाक बनाना चाहता है। आमीन।